दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जब सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट की क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं, जिसमें हम लोग आज आगे शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का एक नया चैप्टर है जो कि राज्य से संबंधित है। तो राज्य का स्टैटिक जीके आज हम लोग पढ़ते हैं, तो जिसमें सबसे पहला राज्य हमने लिया है लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख की राजधानी कौन सी है? लेह है। और लद्दाख की जो राजधानी लेह है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सिंधु नदी के किनारे लेह शहर स्थित है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लेह है। और लेह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लद्दाख के राज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख के उपराज्यपाल जो हैं वो राधा कृष्ण माथुर हैं। एवं लद्दाख का जो राज्य पशु जो है वो आपका हिम तेंदुआ है। क्या है? हिम तेंदुआ। राज्य पशु क्या है? हिम तेंदुआ है। और राज्य पक्षी जो है वो ब्लैक नेक्ड क्रेन है। क्या है? ब्लैक नेक्ड क्रेन। और यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं? एक यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क है, एक नुब्रा शोएक वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, और हेमिस नेशनल पार्क जो है वो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ पर पेगोंग झील है और त्योस्कर झील है। ठीक है, नृत्य कौन कौन से होते हैं लद्दाख में? एक सेंडोल नृत्य होता है। और महोत्सव कौन से हैं? लोसार महोत्सव मनाया जाता है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख है। लद्दाख की राजधानी लेह है जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। राज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर है। राज्य पशु हिम तेंदुआ है। राज्य पक्षी ब्लैक नेक्ड क्रेन है। राष्ट्रीय पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। और नुब्रा शोएक वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर झील कौन कौन सी है? पेगोंग झील है और त्योस्कर झील है। नृत्य है सेंडोल नृत्य। और महोत्सव यहाँ पर कौन सा मनाया जाता है? लोसर महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि दर्रा कौन से हैं। ठीक है, तो दर्रा यहाँ पर एक आपका है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा यहाँ पर है। ठीक है, जोजिला दर्रा के साथ साथ यहाँ पर काराकोरम दर्रा है। कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। और यहाँ पर एक और दर्रा है जिसको कहते हैं बुर्जिल दर्रा। क्या कहते हैं? बुर्जिल दर्रा। तो यहाँ पर 3 दर्रे हैं लद्दाख के अंदर। एक का नाम है जोजिला दर्रा, एक का नाम है काराकोरम, एक का नाम है बुर्जिल दर्रा। तो लद्दाख से आपको लगभग यही सारे प्रश्न बन सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगला राज्य हम लोग लेते हैं जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। क्या राजधानी का नाम है? श्रीनगर। और श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के। जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, और श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा हैं। यहाँ का राज्य पशु एवं राज्य पक्षी निर्धारित नहीं हुए हैं, अभी तक निर्धारित नहीं हुए हैं। संभवतः जो हंगुल होगा वो यहाँ का राज्य पशु घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर कौन कौन से हैं? देखो, एक तो यहाँ पर है दाचीगम नेशनल पार्क है। और एक यहाँ पर है सलीम अली। ठीक है, यहाँ पर झीलें कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी बूलर झील है। कौन सी है? बूलर झील है। दूसरी कौन सी है? यहाँ पर शेषनाग झील है। शेषनाग झील है यहाँ पर। ठीक है, डल झील है, शेषनाग झील है, शेषनाग झील है, डल झील है। ठीक है, डल झील है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बूलर झील है। ठीक है, शेषनाग झील से आपकी झेलम नदी निकलती है। और झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? श्रीनगर शहर स्थित है आपका। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर दर्रा कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पर बनिहाल दर्रा है,
बनिहाल दर्रा स्थित है, और एक यहाँ पर है पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। तो यहाँ पर दो दर्रे स्थित हैं, एक का नाम है आपका बनिहाल दर्रा और दूसरे का नाम है पीर पंजाल दर्रा। यहाँ पर कुछ महोत्सव मनाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में एक महोत्सव मनाया जाता है पुष्कर महोत्सव। क्या नाम है? पुष्कर महोत्सव। अगर आपसे पुष्कर मेला पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? राजस्थान। लेकिन पुष्कर महोत्सव बोला जाए तो पुष्कर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। एक यहाँ पर मनाया जाता है कंचोत उत्सव। क्या नाम है इसका? कंचोत उत्सव। ये दोनों महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? आपके जम्मू कश्मीर में। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख कब अलग हुआ या ये कब दो नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित हुए? तो ये वर्ष 2019 में घोषित हुए। कब हुए? वर्ष 2019 में घोषित हुए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं इसी में। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं। और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री हैं यहाँ के जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री का क्या नाम है? जयराम ठाकुर। अब हिमाचल प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी राज्यसभा सीटें हैं एवं कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो यहाँ पर 4 लोकसभा की सीटें हैं, 3 विधानसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं, 4 लोकसभा की सीटें हैं और 68 विधानसभा की सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु जो है वो हिम तेंदुआ है। क्या है? हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ इससे पहले कहाँ का मैंने बताया है कि राजकीय पशु था, तो वो लद्दाख का था। यहाँ का राज्य पक्षी जो है वो जुजुराना है। क्या है? जुजुराना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ के प्रमुख व्यक्ति कौन है? प्रमुख व्यक्ति, अगर हिमाचल प्रदेश से संबंधित प्रमुख व्यक्ति पूछ लिया जाए तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने एक बात कही, जिन्होंने एक अपना स्लोगन दिया था, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में। कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में। ठीक है। और कैप्टन विक्रम बत्रा को क्या मिला है? यह परमवीर चक्र विजेता हैं। क्या हैं ये? परमवीर चक्र विजेता हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा भारत का सबसे ऊंचा स्टेडियम, भारत का सबसे ऊंचा स्टेडियम, तो ये कहाँ पर है? धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और यही धर्मशाला जो है वो हिमाचल प्रदेश की गर्मियों की राजधानी है। क्या है? गर्मियों की राजधानी है। इसके बाद में हम लोग आगे शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग है। क्या है? अटल सुरंग है। कहाँ पर है यह? रोहतांग दर्रे में। किसमें है? रोहतांग दर्रा में। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग है जो भारत की सबसे ऊंची सड़क है। ठीक है। सड़क सुरंग है जो कि क्या नाम है जिसका? अटल सुरंग है। और किस दर्रे से होकर गुजरती है? यह रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है। अब आपसे ये पूछ सकता है अटल सुरंग किसको जोड़ती है? तो अटल सुरंग जो है वो हिमाचल प्रदेश को, अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ती है। हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ती है? लद्दाख से जोड़ती है। कौन? अटल सुरंग। ठीक है। तो एक प्रश्न आपका ये हो सकता है अटल सुरंग कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस दर्रे में है? तो रोहतांग दर्रे में। और किससे किसको जोड़ती है? तो आपका हिमाचल प्रदेश को
किससे जोड़ती है? लद्दाख से जोड़ती है। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर कौन कौन से पार्क हैं, कौन कौन से पार्क हैं। तो एक यहाँ पर क्या है? ग्रेट हिमालयन पार्क है, ग्रेट हिमालयन पार्क है। ठीक है, एक कौन सा है? ग्रेट हिमालयन पार्क है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है? पिन घाटी, पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, कौन सा है? एक पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है और एक कौन सा है? ग्रेट हिमालयन पार्क है। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर दर्रे कौन कौन से हैं? दर्रा। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर है सिपकीला दर्रा। क्या है? सिपकीला दर्रा। और ये सिपकीला दर्रा जो है, इससे सतलज नदी, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो एक प्रश्न बनेगा आपसे कि सतलज नदी कहाँ से भारत में प्रवेश करती है? तो हिमाचल प्रदेश में दर्रा पड़ता है सिपकीला। अगर दर्रा पूछे तो सिपकीला, राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है यहाँ पर रोहतांग दर्रा। कौन सा है? रोहतांग दर्रा। कौन सा है? रोहतांग दर्रा। सिर्फ एक है सिपकीला और दूसरा कौन सा है? रोहतांग दर्रा। तो जो रोहतांग दर्रा है, यहाँ से क्या होता है? रावी एवं ब्यास नदी निकलती है। कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? रावी एवं ब्यास नदी निकलती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, रावी एवं ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रा से निकलती है। सतलज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सिपकीला दर्रा या हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और यहाँ से एक और है बड़ा लाचा दर्रा। क्या है? बड़ा लाचा दर्रा। तीसरा दर्रा कौन सा है? बड़ा लाचा दर्रा है। और बड़ा लाचा दर्रा से चंद्र और भागा नदी निकलती है। कौन सी? चंद्र और भागा। कौन सी नदी निकलती है? चंद्र और भागा नदी निकलती है, जो कि जम्मू कश्मीर में, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब कहलाती है, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब कहलाती है। तो आपसे पूछ सकता है कि चंद्र और भागा नदी कहाँ से निकलती है? बड़ा लाचा से। या चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? या चिनाब नदी जो है किन दो नदियों से मिलकर बनी है? जो चंद्र और भागा नदी से मिलकर बनी है। अच्छा, यहाँ पर ही एक झील है, हिमाचल प्रदेश में एक झील है जिसका क्या नाम है? रेणुका झील। क्या नाम है? रेणुका झील। और जो कि भारत की एक क्या है? रामसर साइट है। क्या है? रामसर स्थल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये रामसर स्थल है। ठीक है, इतना आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे धीरे धीरे शुरू करते हैं। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा तब तक। तो क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। राज्यपाल यहाँ के कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 4 हैं। राज्यसभा की 3 हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 68 हैं। ठीक है, यहाँ से कौन कौन से दर्रे हैं? सिपकीला दर्रा है यहाँ पर, एक रोहतांग दर्रा है, और यहाँ पर क्या है? एक बड़ा लाचा दर्रा है। यहाँ पर एक अटल सुरंग है। ठीक है, रेणुका झील है। और पार्क कौन कौन से हैं? आप लोग लिखिएगा, बताइएगा कौन कौन से पार्क हैं यहाँ पर। एक तो कौन सा है? ग्रेट हिमालयन है, और एक पिन वैली या पिन घाटी नेशनल पार्क है। ठीक है, आगे हम लोग शुरू करते हैं अब। ठीक है, यहाँ पर एक बिजली महादेव मंदिर है। क्या नाम है उसका? बिजली महादेव। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या मंदिर है? मंदिर का क्या नाम है हिमाचल प्रदेश में? जिसका नाम है बिजली महादेव मंदिर। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बिजली महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ? मनाली। कहाँ पर? मनाली में स्थित है। ठीक है, तो बिजली महादेव मंदिर कहाँ पर है? मनाली में। ठीक है, सॉरी, मनाली में नहीं, ये आपका कुल्लू में है। कहाँ पर है? कुल्लू में। लेकिन आपसे यही पूछ ले कि हिडिंबा माता का मंदिर,
ये आपसे पूछ ले हिडिंबा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मनाली हो जाएगा। ठीक है, दो मंदिर है यहाँ पर, एक बिजली महादेव मंदिर है और एक हिडिंबा माता का मंदिर है। ये कहाँ कहाँ पड़ते हैं, बिजली महादेव मंदिर कहाँ पर है, कुल्लू, और हिडिंबा माता का मंदिर कहाँ पर है, आपका मनाली के अंदर स्थित है। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है, एक है यहाँ पर पोंग बांध है, क्या नाम है इसका, पोंग डैम। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पोंग डैम किस राज्य में स्थित है, तो आपका क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और पोंग डैम किस नदी के ऊपर स्थित है, तो यह ब्यास नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, कौन सा, पोंग डैम। ठीक है, यहाँ पर एक परियोजना है जिसका नाम है नाथपा झाकरी, क्या नाम है, नाथपा झाकरी परियोजना, किस राज्य में है, तो आपसे प्रश्न बनेगा कि नाथपा झाकरी परियोजना कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में, और किस नदी पर है, तो सतलज नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर है, सतलज नदी पर कौन सी है, नाथपा झाकरी परियोजना स्थित है। ठीक है, यहाँ पर दो तीन चीज़ें और हैं, जैसे एक है डलहौजी स्टेशन, कौन सा है, डलहौजी। ठीक है, ये यहाँ पर एक पर्यटन स्थल है डलहौजी, कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है किसको, डलहौजी को, कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एक यहीं पे आपको पूछा जाता है कि कुल्लू नहीं, कुफरी, क्या है, कुफरी, कुफरी को क्या बोला जाता है, बर्फ का पहाड़, क्या बोला जाता है, बर्फ का पहाड़, किसको बोला जाता है, कुफरी को। ठीक है, यहाँ के कुछ जीआई टैग हैं, क्या है, जीआई टैग, हिमाचल प्रदेश में कुछ जीआई टैग हैं। तो जो पहला जीआई टैग क्या है, यहाँ का चंबा रुमाल। आपसे पूछ सकता है चंबा घाटी कहाँ पर है, चंबा रुमाल। ठीक है, तो ये कहाँ का जीआई टैग है, हिमाचल प्रदेश का। आपसे पूछ सकता है कांगड़ा पेंटिंग, क्या, कांगड़ा पेंटिंग, क्या पूछ सकता है, कांगड़ा पेंटिंग। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ सकता है कुल्लू साल, कुल्लू साल। तो ये जीआई टैग कहाँ के हैं आपके, हिमाचल प्रदेश के हैं। अब संभवतः हमारी समझ से जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे आपके हिमाचल प्रदेश से, वो हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हम लोग 2-2, 3-3 राज्य करके ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को, कि किसी दिन 3 राज्य ले लिए, किसी दिन 4 राज्य ले लिए, और पूरा राज्य दर्शन आपको पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उनका राज्य दर्शन करा दिया जाएगा, जिनसे आपको स्टैटिक जीके के जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे वो संभवतः आपको इन राज्यों से मिल जाएंगे। ठीक, और यदि आप लोगों को कोई भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कोई भी प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन है। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।